मजहब के नाम पर देश मांगा तो तुम्हें जाना चाहिए, कोई बात नहीं, रह गए और अच्छी बात है। हमारा तो वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र है, हमारा तो वन वर्ल्ड वन फैमिली का सूत्र है, एक विश्व एक परिवार का सूत्र है। तुम रह गए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात, हम अन्य देशों से आए हुए रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, शरणार्थी जितने भी हमारी बात को सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम एक बात तुमसे कह दें, कान खोलकर सुनो, भारत एक देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। जो आप यहाँ शरण लो, पर शरण भी लो तो कायदे में लो। और इस्लाम धर्म के सभी लोगों से हम कहेंगे तुम हमारे हो, इसमें कोई संदेह नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, इसमें भी संदेह नहीं। यदि हम विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रस खान के दोहे ना गाते। हम रस खान के भी दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। पर आप अपने युवान बच्चों को समझाओ कि वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके भी आतंकवादी ना बने, अब्दुल कलाम बने। ये बात अपने युवानों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। जिस ब्रज भूमि में हम लोग खड़े हैं, उनके एक भैया है दाऊ भैया, यदि हल मूसल उठ गया तो फिर बेटा तुम्हें लाहौर में जगह मिलेगी। हाँ, बाद में मत कहना। जिन्हें अभी महाराज जी ने संकेत किया, परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी ने, कि कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान। वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे आप? राष्ट्रीय गीत है क्यों नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? भारत मातृत्व प्रधान देश है, यहाँ गाय को भी माता कहा जाता, गंगा को भी माता कहा जाता, यमुना को भी माता कहा जाता, गायत्री को भी माता कहा जाता, और हमारे देश को भी भारत माता कहा जाता है। फिर आप जय क्यों नहीं बोलोगे? तो कुछ मजहबी कट्टरपंथी कहते नहीं हम जय नहीं बोलेंगे, ठटली के बरे। तो फिर तुम रहते कहाँ? लाहौर की टिकट कटवा लो, फ्लाइट ले लो बेटा। जब तुम्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है तो यहाँ काहे को रह रहे? भैया हम तुम्हारे विरोधी नहीं, पर एक बात हम फिर हिंदुओं को कहेंगे, हमें इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां दे, हिंदू वो है जो सनातन को तालियां दे। हमें इस्लाम या ईसाइयों का विरोध नहीं करना हिंदू एकता से, हमें अपनी संस्कृति को बनाना है, अपने बच्चों को पाठ पढ़ाना है, घर पर भगवा ध्वज लगाना है, गांव से भेदभाव छुआछूत मिटाना है और भारत को भव्य बनाना है। और उसके लिए सब संत बड़ी कृपा करके, कष्ट पा रहे संत फिर भी चल रहे। मां बद्रीनाथ वाले महाराज जी की तो नाक से खून निकला। हमने कहा कि बहुत गर्मी है, आप रुक जाओ, नहीं माने, बोले नहीं हम चलेंगे। और महंत राजू दास जी भी, माधव भैया भी, और सब संत बहुत कष्ट पा रहे, फिर भी सब संत, ये जो आज पधारे ये भी कोई कई हजार किलोमीटर से पहुंचे, रातों भर चल कर आए। महाराज जी भी बाहर थे, वो भी कृपा की। महाराज जी तो विदेश भी गए थे, विदेश से चल करके महाराज जी आए। लेकिन ये किस लिए आए? केवल आशीर्वाद देने आए हैं? आशीर्वाद देने तो आए हैं, ये बताने आए हैं कि भारत को एक करने के पहले हम साधु समाज को एक कर चुके हैं। हमारे सब महापुरुष एक साथ इसलिए खड़े हैं, सब संत एक साथ इसलिए खड़े हैं कि ये जो काम है ये देश के लिए है, ये जो कार्य है एकता का आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी पदयात्रियों से, आप घर जाएं, ये विचार लेकर जाएं, भारत को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाएंगे। कोई पूछेगा तो परिचय हिंदू और हिंदुत्व बताएंगे, घर पर भगवान लगाएंगे, माथे पर टीका लगाएंगे ताकि सनातन फीका ना हो। और जब किसी हिंदू पर कोई विपदा आएगी तो सबसे आगे आएंगे। बस इन विचारों को आपको घर ले जाना है और कल से इसी पर कार्य करना है। आज रात को हम आपको राधा गोविंद जी मंदिर में मिलेंगे, क्योंकि आज बहुत लेट हो गए हैं तो थोड़ा चलना जरूरी होगा, समय पर चलना जरूरी होगा, जल्दी चलना जरूरी होगा, तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे। दोपहर का भोजन पांग वाह
वैसे भोजन जहां है वो जगह तो ठीक ठाक नहीं है। जब इन्होंने नाम लिया तभी हमारे मुंह से बाहर निकला अकबरपुर है। हाँ, रघुवरपुर होना चाहिए। वो भी आप तो नाम बदलवा रहे, यदि हम नेताजी होते तो अभी ठोक देते हैं। हाँ, कह रहे थे भाई आदेश निकालो। हाँ ये ठीक है। यादव हरियाणा ढाबा के पास, रुक जा भैया इतनी माला लें कि हमारे तो जैसे 2-4 चपजे हैं। बैठ जाओ माले खड़े, बैठ जाओ दिया, बैठो। तो आज दोपहर कितने किलोमीटर है? 7 किलोमीटर के बाद दोपहर का प्रसाद पाएंगे। इसके बाद में फिर सायंकाल में राधा गोविंद जी मंदिर पर पहुंचेंगे। वहां पर रात्रि में आगे की आज की चर्चा करेंगे। जो सुबह की चर्चा रह गई वो हम सब फिर करेंगे। अभी शपथ सामूहिक अर्जी और राष्ट्रगान रह गया है। सब लोग हाथ आगे बढ़ाएं। अच्छा।